पॉपी प्लांटेशन को बैन क्यों नहीं किया? क्योंकि सारा जो हथियार आ रहा है वो पॉपी के पैसे से आ रहा है। सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन को लागू करना, दूसरा जो आर्मी की रेजिमेंट है आसाम राइफल उसको परिवर्तित करना, और तीसरा 74 वर्ष हो गए अभी तक बॉर्डर की फेंसिंग क्यों नहीं हुई? जबकि आपको पता है कि बर्मा से इतना बड़ा मास इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, 8 से 9 लाख कुकी आ चुके हैं, ईसाई आ चुके हैं, तो आपने बॉर्डर की फेंसिंग क्यों नहीं की? उनमें हीरोइन और अफीम की खेती बर्मा द्वारा पोषित हो रही है लंबे समय से, जंगल काट काट के, और इस पूरी खेती में केवल और केवल एक ही समाज इन्वॉल्व है, और वो है कुकी समाज। और ये कुकी समाज जब मणिपुर 1949 में बनता है, 1949 में मणिपुर जो है स्वतंत्र राज्य से भारत का हिस्सा हो जाता है। 49 तक मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं था, 49 के बाद मणिपुर जो है भारत का हिस्सा हो जाता है। उस समय कुकी लोगों की आबादी बहुत अधिक, तो 3 से 4 हजार थी। मुख्य रूप से अगर पूर्वोत्तर के 5 राज्यों में, जिसमें अरुणाचल है, नागालैंड है, मिजोरम है, मेघालय है और मणिपुर है, तो इन 5 राज्यों में खुद को हिंदू कहने वाला जो एकमात्र समाज है, वो खुद को हिंदू कहने वाला लगभग एक भी समाज नहीं बचा है। केवल खुद को हिंदू कहने वाला जो समाज है वो केवल और केवल मणिपुर में है, और उसका नाम मुख्य रूप से 3 समाज है, मैतेई, नागा और कुकी। मैतेई पूर्ण रूपेण हिंदू है, जिसमें लगभग आपको 95 से 98% हिंदू मिलेंगे। नागाओं के मध्य लगभग 99% कन्वर्जन हो चुका है, और वो सारे के सारे ईसाई है। ठीक ऐसे ही जो कुकी जनजाति है उसके मध्य भी लगभग 99 से 98% तक कन्वर्जन हो चुका है, और वो सारे के सारे ईसाई। मेरा शुभ नाम संजीव तिवारी हुआ, और मैं एक सामाजिक संस्था चलाता हूँ, ग्राम उदय फाउंडेशन। और पूर्वोत्तर के राज्यों में मेरा लंबे समय तक रहना हुआ है, मुख्य रूप से मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, मिजोरम, मेघालय, इन सारे राज्यों को मैं काफ़ी अच्छे से समझता हूँ। यहाँ जो समाज आया हुआ है वो मुख्य रूप से मैतेई समाज है। और मैं आपको बता दूँ, थोड़ा पूर्वोत्तर की पृष्ठभूमि बता दूँ। मुख्य रूप से अगर पूर्वोत्तर के 5 राज्य ले, जिसमें अरुणाचल है, नागालैंड है, मिजोरम है, मेघालय है और मणिपुर है, तो इन 5 राज्यों में खुद को हिंदू कहने वाला जो एकमात्र समाज है वो मैतेई समाज ही है, जो स्वयं को हिंदू कहता है। इसके अतिरिक्त पूरे पूर्वोत्तर, आप अपना नंबर तो दो, पूरे पूर्वोत्तर में, इसके अतिरिक्त पूरे पूर्वोत्तर में ऐसा कोई समाज नहीं है जो स्वयं को हिंदू कहता हो। बाकी लोग कुछ बाहर से आए हैं, जैसे कि मान लीजिए यूपी से आए हैं, बिहार से आए हैं, झारखंड से आए हैं, मारवाड़ी लोग हैं, राजस्थानी लोग हैं, उनकी तो, लेकिन जो वहाँ का मूल समाज है, पूरे पूर्वोत्तर में जो मूल समाज है, नागालैंड में खुद को हिंदू कहने वाला एक भी समाज नहीं बचा, मिजोरम में खुद को हिंदू कहने वाला लगभग एक भी समाज नहीं बचा है, मेघालय में खुद को हिंदू कहने वाला लगभग एक भी समाज नहीं बचा है। केवल खुद को हिंदू कहने वाला जो समाज है वो केवल और केवल मणिपुर में है, और उसका नाम मैतेई है। तो यहाँ पे जो बार बार मैतेई से संबोधित किया जा रहा है, यहाँ जो बार बार मैतेई से संबोधित किया जा रहा है, हम चाहते हैं कि इनको मैतेई ना कह के हिंदू से संबोधित किया जाए, क्योंकि ये समाज बार बार स्वयं को हिंदू कह रहा है। इतनी बात स्पष्ट हो जाती है यहाँ पे। अब विषय ये है कि हुआ क्या है यहाँ पे। इसकी जब आप पूरी पृष्ठभूमि समझेंगे तो आपको पता चलेगा जो हिंदुओं के अतिरिक्त, मैतेई के अतिरिक्त जो अन्य समाज है, उन समाज की क्या स्थिति है। तो मणिपुर में ही आते हैं। मणिपुर में मुख्य रूप से 3 समाज है, मैतेई, नागा और कुकी। मैतेई पूर्ण रूपेण हिंदू है, जिसमें लगभग आपको 95 से 98% हिंदू मिलेंगे। नागाओं के मध्य लगभग 99% कन्वर्जन हो चुका है, और वो सारे के सारे ईसाई हैं। ठीक ऐसे ही जो कुकी जनजाति है उसके मध्य भी लगभग 99 से 98% तक कन्वर्जन हो चुका है, और वो सारे के सारे ईसाई हैं। तो अगर मणिपुर की भी हम भौगोलिक पृष्ठभूमि समझते हैं तो मणिपुर में खुद को हिंदू कहने वाला केवल और केवल मैतेई है, और इसके अतिरिक्त जो 2 समाज हैं, नागा और कुकी, वो पूर्ण रूपेण हिंदू ईसाई बन चुके हैं। अब ये क्या हुआ था, इस विषय को भी समझते हैं कि अभी जो क्लैशेस चल रहे हैं ये क्या हुआ। इसमें मुख्य रूप से जो 2 बातें बताई जा रही हैं, एक बात बताई जा रही है, इसमें एक विषय और समझ लीजिए कि नागा और कुकी जो हैं, जो कि पूर्ण रूपेण ईसाई बन चुके हैं, ये एसटी के अंतर्गत आते हैं, ट्राइबल से, ये इनको ट्राइबल का दर्जा प्राप्त है। मैतेई जो कम्युनिटी है वो जनरल है, वो जैसे भारत में अन्य जनरल जातियां उन्हीं की तरह वो जनरल है। बाकी जो ये नागा और कुकी है, जो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन ये कम्प्लीटली एसटी है।
मैतेई जनजाति लंबे समय से स्वयं को एसटी के अंतर्गत लाने के लिए मांग कर रही थी। उसका मुख्य विषय यह था कि अगर वो एसटी बन जाती तो संभवतः उनके बचने के कुछ आसार थे। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एक निर्णय ये दिया कि मैतेई जनजाति जो एसटी की मांग कर रही है, इस पे एक समीक्षा होनी चाहिए और इस पे एक विचार होना चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छा निर्णय था। इतना ही निर्णय दिया है गुवाहाटी हाईकोर्ट ने। दूसरा विषय क्या है, संपूर्ण मणिपुर में हेरोइन और अफीम की खेती बर्मा द्वारा पोषित हो रही है लंबे समय से, जंगल काट के, और इस पूरी खेती में केवल और केवल एक ही समाज इन्वॉल्व है और वो है कुकी समाज। और ये कुकी समाज जब मणिपुर 1949 में बनता है, 1949 में मणिपुर जो है स्वतंत्र राज्य से भारत का हिस्सा हो जाता है। 49 तक मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं था, 49 के बाद मणिपुर जो है भारत का हिस्सा हो जाता है। उस समय कुकी लोगों की आबादी बहुत अधिक, तो 3 से 4 हजार थी। और अभी बर्मीज इन्फिल्ट्रेशन जो बर्मा से घुसपैठ हुआ है, बर्मीज इन्फिल्ट्रेशन के बाद इस समय कुकियों की आबादी लाखों में पहुंच चुकी है, बहुत अत्यधिक आबादी हो चुकी है। 40% का रेशियो है। अब विषय ये समझने वाला है कि जब बर्मा से जो कुकी आ रहे हैं, एक ही प्रश्न है जिसमें सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। बर्मा से कुकी तो आ रहे हैं, लेकिन बर्मा से रोहिंग्या मुस्लिम भी आ रहे हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। रोहिंग्या मुस्लिम जो कि बहुत बड़ा मतलब नेशनल थ्रेट है, ठीक वैसे ही थ्रेट ये कुकी भी है। बर्मा से 2 कम्युनिटीज आ रही है, एक कुकी आ रही है और एक रोहिंग्या मुस्लिम। हमारा सीधा प्रश्न है कि बर्मा से हिंदू क्यों नहीं आ रहे हैं और बर्मा से बौद्ध क्यों नहीं आ रहे हैं? सामान्य सा प्रश्न है, इसका उत्तर सबको देना चाहिए कि बर्मा से एक भी हिंदू क्यों नहीं आ रहा भारत में। बर्मा से केवल और केवल कुकी और मुस्लिम ही क्यों आ रहे हैं, और जो कुकी वहां से आते हैं वो 2 दिनों के पश्चात यहाँ पे ईसाई बन जाते हैं। जी, ये बहुत ही तथ्यात्मक पक्ष है। ये आप किसी मणिपुरी से पूछ सकते हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप किसी मणिपुरी से ये बात पूछ लीजिए। जब भी वहां से कुकी आते हैं तो पता चलता है कि 2 दिन बाद वो ईसाई बन जाते हैं, उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी क्रिश्चियन हो जाती है। एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, जैसा कि ये दिखाया जा रहा है कि सारी लड़ाई मैतेई और कुकी के बीच में है, मैं अब कुकी नहीं बोलूंगा, कुकी ईसाई। इसमें एक बात मैं और बता दूं, कुकियों के मध्य भी 2 समाज है। एक कांझोई है, कांझोई कुकी के मध्य वो समाज है जो कि गैर ईसाई है, जो अभी तक कन्वर्ट नहीं हुआ है। कुकी के बीच में जो कुकी के बीच में गैर ईसाई समाज है, कांझोई बोलते हैं उसे। ये आपको कोई भी मणिपुरी बता देगा। आप बोलेंगे कि जो गैर ईसाई कुकी है, नॉन क्रिश्चियन कुकी, तो उसको कांझोई बोलते हैं। कांझोइयों के मैतेइयों के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। इस पूरे विषय में ये जो चल रहा है, इस पूरे विषय में आप देखेंगे कांझोई लोगों के साथ मैतेइयों के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ये कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में? ये कॉन्फ्लिक्ट मैतेई और कुकी का नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली हिंदू और क्रिश्चियंस का है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये मेनली हिंदू और क्रिश्चियंस का कॉन्फ्लिक्ट है। ये बात पूरी। अब विषय, दूसरा विषय ये है कि जब ये पूरा विषय दिखाया गया कि ये जो सारी लड़ाई है ये मैतेई और कुकी के बीच में हो रही है। आपको पता होगा 1993 में, 1993 में इससे भी भीषण दंगे हुए थे नागा और कुकी के बीच में। नागा और कुकी के बीच में 1993 में इससे भी भीषण दंगे हुए थे। तो नागा और कुकी के बीच में तो पहले से ही कॉन्फ्लिक्ट है। तो मेरा प्रश्न ये है कि जब ये सारी लड़ाई हो रही थी मैतेई और कुकी के बीच में, तो नागाओं ने मैतेइयों का सहयोग क्यों नहीं किया? सामान्य सा प्रश्न है। इस प्रश्न पर सबको विचार करना चाहिए कि नागा लोगों ने मैतेई बंधुओं का सहयोग क्यों नहीं किया, जबकि 93 में तो इनके खुद के कॉन्फ्लिक्ट थे कुकी लोगों के साथ। इसका उत्तर आपको इसी आधार पर मिलेगा क्योंकि नागा और कुकी इन दोनों की रिलीजियस आइडेंटिटी सेम है। दे बोथ आर क्रिश्चियन। इनकी सारी लड़ाई हिंदुओं से। इस समय सारी नागा संस्थाएं जो हैं संट बैठी हुई हैं। आपका कहना अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है। ये सारा षड्यंत्र जो है, पूरे पूर्वोत्तर में स्वयं को हिंदू कहने वाली एक ही कम्युनिटी है और वो कम्युनिटी है मैतेई कम्युनिटी। अब पूरे पूर्वोत्तर से जो ये एक सिंगल कम्युनिटी जो खुद को हिंदू कह रही है, उसको भी क्लैश डाउन कर लिया जाए, उसको भी खत्म कर दिया।
तो पूरे पूर्वोत्तर में खुद को हिंदू कहने वाला कोई समाज ही नहीं बचेगा। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका अब मैं थोड़ा सा केंद्र सरकार का पक्ष यहाँ पे दिखा देता हूँ। सॉल्यूशन, इसमें 3 सॉल्यूशन थे। पहला सॉल्यूशन था, एक कानून है 2007-8 का, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन। 2007 में 7-8 में केंद्र सरकार लेके आई थी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन। ये बड़ा ही अच्छा कानून है, जो भी सरकार लेके आई, मैं सरकार के पीछे नहीं जाऊंगा, ये बहुत ही अच्छा कानून है सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन। सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन साफ साफ ये कहता है कि कोई भी आतंकी संगठन, जितने भी क्रिश्चियन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और मैं कुकी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहूंगा, ये बार बार मतलब मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है उसको कुकी आतंकी संगठन बोल के, क्योंकि मैंने क्या कहा, कुकियों के मध्य जो गैर ईसाई है उनके तो कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है, उन्होंने तो हथियार उठाया ही नहीं है। हथियार किसने उठाया? हथियार तो ईसाइयों ने उठाया। आप उनको कुकी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन क्यों कह रहे हैं? ये जो बाइफर्केशन है, ये जो डिफरेंस है, ये क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। अब पर ये आपका मत है? नहीं, ये आप ऑन ग्राउंड जाके देख सकते हैं। आप देखिए, जो कुकी नेशनल आर्मी है KNA, उसके फाउंडर कौन है, उसके फाउंडर की रिलीजियस आइडेंटिटी क्या है, उसके जो अभी वर्तमान अध्यक्ष है कुकी नेशनल आर्मी के, उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी क्या है, उसका एक भी अध्यक्ष हिंदू क्यों नहीं है, मैतेई क्यों नहीं है। अच्छा, आप रिलीजियस के हिसाब से कह रहे हैं कि जी, ईसाई मिलिटेंट बहुसंख्यक हैं? जी 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 जी, आप उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी देखिए, उसमें एक भी गैर ईसाई कुकी नेशनल आर्मी का सदस्य ही नहीं है। जो कुकी नेशनल आर्मी जो है, जो इनकी आतंकी संगठन में, उसके बारे में कह रहा हूँ। फिर कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखिए, कम से कम 25 संस्थाएं हैं। कुकी क्रिश्चियन आतंकियों की 25 संस्थाएं हैं जिनके हाथ में विपन्स हैं, और ऐसे ऐसे हथियार है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। भारतीय आर्मी के पास वैसे हथियार नहीं होंगे। तो सर वो आए कहाँ से यहाँ? मैं वही बताने जा रहा हूँ कहाँ से आए। अभी मैं वहाँ पे आने वाला हूँ कि वो सारे हथियार कहाँ से आए। ये विषय इतना छोटा नहीं है कि आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। सारे हथियार कहाँ से आए हम ये भी बताएंगे। तो जो बर्मीज इन्फिल्ट्रेशन हुआ, जो बर्मा से मास घुसपैठ हुआ, इन्होंने सबसे पहले एक काम किया, पॉपी प्लांटेशन। आप काफी देख रहे होंगे पॉपी प्लांटेशन के बैनर लगे हुए कि बैन पॉपी प्लांटेशन। ये पॉपी प्लांटेशन क्या है? तो ये अफीम की खेती है। ये अफीम की खेती है। पूरे मणिपुर को 2 भागों में विभाजित कर दीजिए। एक जो हिस्सा है वो घाटी उसको कहते हैं, और दूसरा हिस्सा पहाड़ी है। एक वैली है और एक हिल एरिया है। जो हिल एरिया है वो मणिपुर का 90% क्षेत्रफल है, और जो हिल एरिया वो छोटा सा मात्र 10% क्षेत्रफल है। जो हिंदू कम्युनिटी है, जो मैतेई कम्युनिटी है, वो केवल वैली में रहती है। और जो ईसाई कम्युनिटी है, आइदर कुकी ईसाई हो, आइदर नागा ईसाई हो, वो सबके सब जो है हिल में रहते हैं। और एक देखिए कानून है, अगर मैं इस बात को गलत कह रहा हूं तो आप चेक कर सकते हैं। एक कानून है, स्टेट का कानून है, मणिपुर लैंड रेवेन्यू एक्ट, MLRA। ये कानून क्या कहता है कि कोई भी मैतेई, कोई भी हिंदू पहाड़ में जमीन परचेज नहीं कर सकता, पहाड़ में जमीन खरीद नहीं सकता, पहाड़ में जा नहीं सकता। और ये कानून उनके लिए कोई भी बाध्यता नहीं देता है। सारे ईसाई वैली में आ सकते हैं। इवन नागाओं ने और कुकियों ने वैली में जमीन तक परचेज किया हुआ है। अच्छा, हिंदू जो जी है वो नहीं ले सकता? हाँ। हिल एरिया में और हिल वाले सारे यहाँ पे आके जो करना चाहे वो कर सकते हैं। एक बात, अब ये देखिए धार्मिक आधार पर कितना बड़ा भेदभाव है हिंदू और ईसाइयों के मध्य। क्या आप इसको भी डिनाई कर देंगे? ये तो लॉ की बात है। MLRA आप जाके देख सकते हैं, मणिपुर लैंड रेवेन्यू एक्ट। अभी तक इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है। अब दूसरी बात, जो कुकी ईसाइयों द्वारा दुष्प्रचारित की जा रही है कि चर्च जलाए जा रहे हैं, ये बार बार कुकी ईसाई बार बार इस बात को कह रहे हैं कि चर्च जलाए जा रहे हैं। हिंदू जो है चर्च को जला रहा है, मंदिर को जला रहा है, ये ईसाइयों को टॉर्चर कर रहा है। अब मेरी एक बात बताइए, इसको आप लॉजिकली इस बात को सोचिए, जब हिंदू पहाड़ में जा ही नहीं सकता तो चर्च जलाएगा कैसे? आपने हिंदू को रोक रखा है, आपके कानून ने रोक रखा है। जब आपका कानून कह रहा है कि हिंदू प्रवेश ही नहीं कर सकता पहाड़ में, तो चर्च कैसे जला देगा? सर अब सरकार को इस पे क्या? सरकार मैं आता हूँ। तो सबसे पहला हमने क्या बताया था? सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन, जो 2007-8 का कानून है। जो कानून साफ साफ कहता है कि कोई भी आतंकी संगठन हथियार नहीं उठाएगा। सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन कहता है कि कोई भी आतंकी संगठन हथियार नहीं उठाएगा। फिर इम्फाल जो कि मणिपुर की राजधानी है, वहां पे ईसाई 47 और 56 लेके कैसे घूम रहे हैं? यानी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन
एग्जीक्यूटेड नहीं है अभी भी मणिपुर में। केंद्र सरकार ने इस पर कोई काम नहीं किया सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन को लागू करने पे। एक बात। दूसरी बात, जो आर्मी की एक विंग है आसाम राइफल्स, आसाम राइफल्स 1949 से वहां पे डिप्लॉय है। 1949 से जो आर्मी का जो विंग है आसाम राइफल वही है वहां पे। आसाम राइफल के लोगों के वहां से बहुत ईसाइयों के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध बन चुके हैं, क्योंकि उनको वहीं रहना है। पिछले 74 वर्ष हो गए हैं। बार बार मैतेई संगठनों ने, हिंदू संगठनों ने इस बात की मांग की कि आर्मी के रेजिमेंट को बदला जाए, यहां से इधर जाट रेजिमेंट को भेजा जाए या राजपूत रेजिमेंट को भेजा जाए या सिख रेजिमेंट को भेजा जाए। इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। समाधान क्या है? मैंने दो समाधान बताया, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन को लागू करना, दूसरा जो आर्मी की रेजिमेंट है आसाम राइफल उसको परिवर्तित करना, और तीसरा 74 वर्ष हो गए अभी तक बॉर्डर की फेंसिंग क्यों नहीं हुई, जबकि आपको पता है कि बर्मा से इतना बड़ा मास इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। 8 से 9 लाख कुकी आ चुके हैं, ईसाई आ चुके हैं, तो आपने बॉर्डर की फेंसिंग क्यों नहीं की? ये 3 सॉल्यूशन थे, 3 में से एक पे भी काम नहीं हुआ। पॉपी प्लांटेशन को बैन क्यों नहीं किया? क्योंकि सारा जो हथियार आ रहा है वो पॉपी के पैसे से आ रहा है। हथियार कहां से आएगा? पॉपी के पैसे से आएगा। तो एक जो ये साफ साफ है ड्रग कार्टेल, जो ड्रग का पूरा कार्टेल है विश्व भर में, और जो आपके क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, इनके बीच में बहुत ही गहरा संबंध है। चर्च इनडायरेक्टली ड्रग कार्टेल को सपोर्ट करता है, ड्रग कार्टेल इनडायरेक्टली चर्च को सपोर्ट करता है। भारत यहाँ पे मैं जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका थोड़ा पक्ष लेना चाहूंगा। बहुत ही अच्छी सरकार है, ये भी मैं आपको बता दूं। स्टेट गवर्नमेंट ने पॉपी प्लांटेशन को बैन करने का काम किया। जब इनके पेट पे लात पड़ी है, जब ये, क्योंकि हथियार का सारा पैसा बंद हो गया है, तब जाके ये बौखलाए हैं, और दिखाया क्या है कि एसटी के दर्जे से ये बौखलाए हैं। सर अब ये बताएं कि अब ये कब तक चलता रहेगा ये सब चीज? ये जब तक चर्च के ऊपर लगाम नहीं लगेगी, जब तक ये सेकुलर नेशन बना रहेगा, तब तक ये समस्या जस की तस बनी रहेगी। क्योंकि जब तक ये सेकुलर नेशन है तब तक वहां कन्वर्जन चलता रहे।